तो बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्रैक्शन, बट यहाँ पर 3 कंडीशंस है बच्चों। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं वो चीज़ आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भी चीज़ मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आपके फेयर कॉपी में एज अ नोट्स प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, आपको जो भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो कंप्लीट आप देखेंगे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। और थर्ड कंडीशन इज दैट मैं हर लेक्चर के एंड में आपको होमवर्क दूंगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, और उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके उसी दिन मुझे शो करना है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज फ्रैक्शंस। तो बेटा फ्रैक्शंस है क्या, कोई बताएगा? कमेंट पे लिख के बताओ। फ्रैक्शंस आर द numbers. Fractions are the numbers which represents part of whole. इसका मतलब क्या है बच्चों? सपोज, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास पिज्जा है, हमने डिलीवरी किया डोमिनोज से पिज्जा, ठीक है, जो कि कितने पार्ट्स में है आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिज्जा के स्लाइसेस हैं बच्चों, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्लाइस को यहां से कट कर ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक स्लाइस को निकाल ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बाकी कितने स्लाइसेस बचे बच्चों? पहले तो मुझे बताओ टोटल स्लाइस कितना था यहां पर। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने स्लाइसेस है? 1 2 3 2 8, यानी यहाँ पर 8 स्लाइसेस हैं, जिसमें से मैंने एक स्लाइस को निकाल लिया। तो एक स्लाइस को निकाल लिया बेटा, कितने में से? टोटल में से। यानी ये जो होल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द स्लाइसेस, एंड जो पार्ट है वो क्या है? एक स्लाइस। यानी जब मैं जितना पार्ट निकालूंगा फ्रॉम द होल, टोटल स्लाइसेस में से जितने भी स्लाइसेस निकाल लूंगा दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे अगर मैं 3 स्लाइसेस निकालता तो यहां पर क्या होता? 3 कितने में से? 3 कितने में से? 8 स्लाइसेस में से। अगर मैं 2 निकालना होता तो 2/8। ठीक है, अगर यहां पर स्लाइसेस 6 ही होते तो आप नीचे क्या आता? 6 आता, और स्लाइस अगर मान लो कि 6 में से एक निकाला तो फ्रैक्शन वुड बिकम 1/6। इतना समझ में आ गया? फ्रैक्शन मतलब हम पूरे में से कुछ उसका पार्ट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी काउंटिंग ऑफ दैट पार्ट विल बी नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फ्रैक्शंस कभी भी इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो फ्रैक्शंस आर written in the form of, beta, in the form of p/q, where q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या? q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? q की जगह पे आप देखोगे यहाँ पर 8 है, 8 है, 8 और यहाँ पर 6 है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें बोला था कि 6 स्लाइसेस होंगे, लेकिन इसको हटाइए और इसको इस पे ध्यान दीजिए, 8 स्लाइसेस है। अगर मुझे बताइए अगर q 0 हो जाए यानी इसकी जगह 0 हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पिज्जा बचेगा क्या? नहीं।
इसका मतलब टोटल तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज हम उसमें से क्या पार्ट निकालेंगे, है ना। जब टोटल ही 0 है तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, दैट्स वाई हियर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। थर्ड, fractions are useful in representing the numbers which are not whole numbers। whole numbers क्या होते हैं बेटा, बताओ मुझे जल्दी से। whole numbers जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब काउंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3, these all numbers are whole numbers। 4, 5, 6 0 से छोटा नहीं हो सकता बेटा, 0 से हमेशा स्टार्ट होता है होल नंबर। इतना समझ में आया। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन के हेल्प से हम पूरे में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल जो होता है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में वो जो पार्ट हमने निकाला। गॉट इट। तो यहां पर मैं शो कर दे रहा हूं बेटा कि जो ये पार्ट है वो कहां पर आ जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो होल है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो होल कितना था, 8 था, और पार्ट जितना भी हमने निकाला उस तरीके से वेरी होते गया। सेकेंड पॉइंट, फ्रैक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हम देख सकते हैं कोई भी इस फॉर्म में लिखा है p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, और q कभी भी 0 नहीं होगा, इतना समझ लेना। थर्ड, फ्रैक्शंस आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। फ्रैक्शन जो होते हैं वो उसके काम आते हैं जो नंबर्स कभी होल नंबर ना हो। वो नंबर जो होल नंबर्स ना हो, उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन हम यूज करते हैं बेटा। होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, इसके नीचे कुछ नहीं हमें, इसके नीचे 1, 1, 1 है जो कि रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा जाए ये होल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। इन सब नंबर को, जैसे 1/3 ये होल नंबर्स नहीं हो सकते, जैसे 1/8 दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो इन सब नंबर्स को हम किसके हेल्प से यूज रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शंस के हेल्प से। इतना बात समझ में आया, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, दैट इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। आइए एक कंडीशन लेते हैं बेटा। कंडीशन इज दैट, मुझे सबसे पहले, मैं फ्रैक्शंस तो ठीक है वो करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट में दे देता हूं, दैट इज इंटीजर का, कि कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो यहां से आपको रिवाइज हो जाएगा। पहला 4 + 3, सेकेंड 4 - 3, थर्ड -4 + 3, एंड फोर्थ -4 - 3। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर। अगर आप करेक्ट हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है, अगर आप इनकरेक्ट हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको कभी भी गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं। ये तो श्योर है 4 + 3 बेटा 7, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे 4 - 3 1, ठीक है। यहां पर किसी को डाउट होगा, यहां पर कुछ लोग 7 लिखे होंगे, कुछ लोग -7 लिखे होंगे, कुछ लोग -1 लिखे होंगे, कुछ लोग +1 लिखे होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि कभी भी साइन डिफरेंट हो, यहाँ पर दिख रहा है एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव, तो हमेशा भले बीच में प्लस का साइन है, अगर साइन डिफरेंट हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किससे, बड़े को हमेशा छोटे से। तो यहाँ पर साइन डिफरेंट है, दिख रहा है माइनस एक जगह प्लस, तो आप सब्ट्रैक्ट करो। 4 - 3 क्या आएगा, 4 - 3 1। और उसके बाद आप कभी भी ग्रेटर नंबर के सामने वाला साइन
आप लगा दो। क्या मैंने बोला? डिफरेंट साइन को जब भी दिखे आप बड़े से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो नॉर्मल, तो 4 - 3 1 आया, और उसके बाद बड़े नंबर के सामने जो भी साइन है उसको लगा दो। बात समझ में आई? यहां पर आप देखिए, यहां पर केस थोड़ा अलग है। यहां पर साइन जो है वो सेम है। जब साइन सेम होता है तो आपको ऐड करना है, भले ही साइन नेगेटिव का है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, लेकिन आपको क्या करना है? ऐड। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, मैं चारों अभी जनरल कर दूंगा, ठीक है? जब भी साइन डिफरेंट हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े से छोटा, और बड़े वाले के सामने देख के साइन लगा देना। जब भी साइन सेम हो तो आपको ऐड करना है, तो 4 + 3 7, और बड़े नंबर के सामने जो साइन है उसको लगा देना है। अब आइए इस चीज को हम फॉलो करते हैं सब। मुझे बताइए, यहां पर सेम साइन है, प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है। जब कुछ नहीं लिखता है तो इसका मतलब वो प्लस है, तो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या करना है हमें? ऐड। 4 + 3 7, बड़े के नंबर के सामने क्या साइन है? प्लस का, तो यहां देखिए कुछ नहीं है, 7 + 7 है। गॉट इट? समझ में आया बात? यहां पर आप बताइए, साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, तो दीज आर डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन हो तो हमेशा बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 3 1, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन है उसको लगा दो, दैट इज 1। यहाँ पर डिफरेंट साइन है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, 4 - 3 1, बड़े वाले के सामने, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस लगाया। यहाँ पर सेम साइन है तो हमने ऐड किया, 7 4 + 3 7, और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया। आई होप इंटीजर वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है? तो आपका एक होमवर्क ये है, चलिए होमवर्क तो मैं लास्ट में दे दूंगा। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रैक्शन के। बेटा अगर आप क्वेश्चन में ऐसा है कि 1 + 2 + 1/3, इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलेगा। सबसे पहले कभी भी फ्रैक्शन का एडिशन होगा तो हम हमेशा क्या लेंगे? एलसीएम, ठीक है? तो whenever, लिख दे रहा हूं यहां पर, whenever you have to whenever you have to add or subtract the fractions, फ्रैक्शन के केस में ही बोल रहा हूं मैं, always take LCM of डिनोमिनेटर्स, जिसको एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलेंगे, डिनोमिनेटर्स, ठीक है? यानी हमारे यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, इनको ऐड करना है, इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 और 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मतलब वो नंबर जो कि अपने ही टेबल में आते हो, राइट? तो यहाँ पर 2 जो है, अगेन अ प्राइम फैक्टर, 2 जो है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से ही किया जा सकता है। हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, कभी भी 4 नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो केवल अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है। 4 तो 2 के भी टेबल में आता है, अपने टेबल में भी आता है, और 1 के टेबल में भी आता है। दैट्स व्हाई 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहां से हम देखें तो 2 1 जा 2, एंड 3 नहीं डिवाइड हो रहा है तो आप उसको वैसे लिख दो। अगेन अब 1 तो हो गया, अब यहाँ पर 3 को डिवाइड करना है, तो 3 1 का 1, एंड 3 1 जा 3। कब तक करेंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन को? जब तक कि दोनों डिवाइड ना हो जाए, ये दोनों नंबर डिवाइड ना होकर 1 ना दे दे, तब तक आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो जो बेटा इसका एलसीएम आया 2 और 3 का, वो कितना आया? 2 × 3, जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 6। गॉट इट? तो इसका मतलब जो हमें एलसीएम लेना था 2 और 3 का, उसका आंसर क्या आ गया?
6। ठीक है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे। नाउ चेक। अब हम पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे, 2 है, 2 को डिवाइड करो अब 6 से, 6 को 2 से डिवाइड करो बेटा। क्या मैंने बोला, सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिखो, एक बड़ी लाइन खींचो। अब जो पहले वाला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर देखो, उससे डिनोमिनेटर 6 को डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स जाता है, 2 3 जा 6, याद रखो 2 3 जा 6। तो मैंने क्या किया, 6 को 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 3, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो कितने, जो भी आंसर आता है बेटा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, इसी नंबर के न्यूमरेटर से। बात समझ में आई। फिर बीच में साइन प्लस का है तो साइन प्लस का, और उसके बाद अब इस फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन को देखो, उस नंबर को से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। इसका मतलब फिर से मुझे 6 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 3 से। जैसे ही मैं 3 से 6 को डिवाइड कर रहा हूं, 3 2 जा 6, आंसर इज 0। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में है। अब यहां से जो आंसर आएगा, 3 1 जा 3, प्लस का साइन प्लस, 2 1 जा 2 एंड 6। इतना क्लियर है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको पता है, आंसर विल बी 3 + 2 5/6। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1/4 माइनस 1/6 का। मैंने क्या बोला था, दो फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर का क्या लेना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 और 6 क्या होगा, टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने इन दोनों को जैसे यहाँ पर लिखा था 2 और 3 को, वैसे 4 और 6 को यहाँ पर लिखेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टर हमेशा मैंने बोला 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, मतलब इससे इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको वैसे लिखो। तो 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, वैसे 2 3 जा 6। सिमिलरली फिर से हम क्या करेंगे, तब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि पूरा रिड्यूस ना हो जाए। 2 1 जा 2, बट 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। एंड नाउ अब 2 से नहीं हो सकता 3 डिवाइड, तो अब हम क्या करेंगे, 3 पे जाएंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि दोनों के पास 1 ना आ जाए। तो यहां से एलसीएम हमें क्या मिला बेटा, ये 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3, दैट इज 12। इतना समझ में, एलसीएम हमारा 12 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हम जो आंसर आता है एलसीएम का उसको लिख देते हैं। उसके बाद पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखते हैं, उस डिनोमिनेटर से इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स, 4 3 जा 12। जैसे कि यहाँ पर हम 6 से कर रहे थे, 6 को हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 0। तो जो आंसर आएगा ये, उसको हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव, और फिर सेकंड फ्रैक्शन को देखेंगे, वो जो डिनोमिनेटर है उसको हम 12 को उस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12 0। जो भी आंसर आता है उसको अब उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, बीच में माइनस का साइन है, 1 2 जा 2 एंड देन 12। तो 3 - 2 कितना होगा, 1/12। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एलसीएम का। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दूं, आप करेंगे। ठीक है, आइए। सो द होमवर्क फॉर टुडे इज, फर्स्ट -3 - 5, second
5 minus 3. Third, minus 5 plus 3. And fourth, 5 minus 3. ठीक है. Fifth, 1 by 2 minus 1 by 4. And sixth is 1 by 3 minus 1 by 1 by plus 1 by 5. So these are your homework. Kindly complete it and submit it today only between 6 to 8. ठीक है बेटा.